कनिका कह रही है मम्मी उठ जाओ, ये लेटी पड़ी है। गुड मॉर्निंग एंड सुबह की शुरुआत हुई है हमारे किचन से। और डीजे सर क्या बना रहे हैं, ये वीडियो भी वही बना रहे हैं, तो मुझे कुछ अभी आइडिया नहीं है कि कहाँ से क्या शुरुआत हुआ है। और यहाँ पे बन रहा है भिंडी। और जैसे कि मैं लेटी हुई थी, मुझे उठना नहीं था बिस्तर से, और आज पूरे दिन बहुत भागदौड़ हुआ जिसमें मुझे बेड रेस्ट करना था। कहाँ कहाँ गए, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, सब कुछ डिस्कस करेंगे। इसके साथ ये कमेंट भी है कि क्या कमेंट है आगे चल के इस वीडियो में बताएंगे हम। और सुबह सुबह तो पता नहीं था कि आज इतना भाग दौड़ होने वाला है। और इधर पापा बात कर रहे थे मम्मी से रूम में। पापा का क्लिप मैंने कट कर दिया। पापा मम्मी से बात कर रहे थे कि आ जाओ 1-2 दिन में जल्दी से। तो फिर ऐसा कुछ बात हो रहा था। मैंने क्लिप इसलिए कट किया ना, क्योंकि पापा शायद कपड़े धुलने जा रहे थे, तो ऐसे ही लुंगी लपेटे हुए थे, तो मैंने इसलिए क्लिप नहीं लगाया। ये डीजे सर ही सारा वीडियो बनाए थे। कनिका रानी हमारा हेल्प करा रही है हमारे बेड रेस्ट में। और आटा जैसे गूंदा जाता है ना, वैसे मेरे पेट को गूंद रही है। और थोड़ी देर अनमोल ने भी बहुत संभाला कनिका को। और पता है अनमोल बार बार मेरे से आगे क्या बोल रहा, मम्मी तबीयत ठीक नहीं है, सर दबा दूँ क्या। फिर थोड़ी देर बाद आता है सोच के, अपने आप ही दिमाग लगा के, फिर बोलता है मम्मी तुमने ऑरेंज वाला दवाई खाया था, नहीं करना है ऐसे, पीला वाला खाओ ठीक हो जाओगी। पीला खाओ, गुलाबी खाओ, हरा खाओ। मैंने कही इतने रंग बिरंगे तो दवाई है भी नहीं मेरे पास में। और वो पता है पूरे दिन अपना दिमाग लगा रहा था कि मम्मी को हुआ क्या है। और थोड़ी थोड़ी देर में ना आके मेरे से पूछ भी रहा था। यहाँ मैं खा रही थी भिंडी का भुजिया एंड रोटी। और डीजे सर ने ही बनाया था, और संडे था तो पापा ने भी बहुत हेल्प कराया था। सारे बर्तन सर्तन धुले पापा, और डीजे सर ने सुबह वाले बर्तन धुल दिए थे, और दिन भर के जो इकट्ठे हुए ना शाम में पापा धुले। ऐसे ऐसे करके मैनेज हो रहा था। और फिर मैं यहाँ गई हॉस्पिटल। तो आज संडे होने की वजह से यहाँ कोई भीड़ ही नहीं था। और यहाँ पे हमें बोला गया काउंटर पे कि आप कल आओ, और नहीं तो अगर बहुत इमरजेंसी है तो फिर आप बताओ। तो हमने बताया कि हाँ इमरजेंसी है। तो फिर मुझे यहाँ पे लगी एक सुई, और वो सुई लेकर हमें घर जाना था, बेड रेस्ट करना था। बट सोनोग्राफी नहीं हो पाया क्योंकि आज संडे की वजह से यहाँ पे बंद रहता है। तो फिर हम घर तो गए, थोड़ी देर कनिका को खिला दिए, अनमोल को खिला पिला दिए, और चेंज वेंज कर ली थी। लेकिन वापस से हमारी सासू माँ ने एक डॉक्टर सजेस्ट किया जहाँ वो अक्सर जाती थी। तो फिर हमने सोचा कि वहीं जाकर देख लेते हैं, वहाँ शायद सोनोग्राफी भी हाथों हाथ हो जाता है। तो फिर मैं वापस से रेडी हुई, चोटी गूँथ ली क्योंकि बहुत गर्मी है और बहुत ज़्यादा दूर जाना है, और हमें ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि डीजे सर ने यहाँ बहुत टाइम से नहीं आए थे। करीब हो गया है 4 साल, तो इतना घूमे फिरे नहीं है यहाँ। वैसे तो वो बचपन से यहीं रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ये गायनों के पास तो डीजे सर ऑब्वियसली नहीं जाते होंगे क्योंकि ये तो लेडीज़ डॉक्टर है। तो इस वजह से थोड़ा सा ढूंढना पड़ा। और ये शास्त्री सर्कल के आसपास हम लोग गए हुए थे। और यहाँ पे हम लोग अक्सर यहाँ पता है आते थे, जब हमारी नई नई शादी हुई थी ना स्टार्टिंग में। ये सामने एक पार्क जैसा है, उसमें आते थे, बहुत बढ़िया सा, उसमें वाटरफॉल और वो सब कुछ लगा हुआ था। हम लोग उसमें आते थे, अक्सर शाम में आते थे। कॉलेज से मैं आती थी ना, तो मैं यहाँ आती थी और डीजे सर के साथ। और एक आध बार अपने दोस्तों के साथ भी घूमने आई हुई हूँ यहाँ पे। और ये सारे रोड ऐसे हैं, यहाँ पैदल भी बहुत घूमे अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि कुछ कुछ काम से जाया करते थे। मुझे याद नहीं है एक्चुअली एग्जैक्ट कि मैं किस काम से गई थी। एक बार फ्रेंड के साथ यहाँ गई थी, बहुत पैदल चले थे हम लोग, तो याद नहीं, शायद एग्ज़ाम के टाइम की बात है। हाँ एग्ज़ाम देने जाती थी तब की बात है, तभी हम लोग इधर साइड आते थे। और बहुत मुश्किल से ढूंढते इतनी धूप में, और हेलमेट, डबल हेलमेट तो यहाँ पे बिल्कुल कंपलसरी है, तो इस वजह से इधर के रोड में लगा लिया था हमने, और घर से ही लगा के आई थी एक्चुअल में। बड़ी मुश्किल से यहाँ वहाँ बहुत लोगों से रास्ता पूछते पूछते हम लोग पहुँचे थे अपनी डॉक्टर के पास में। और ये वाली डॉक्टर जो है ये यहाँ मम्मी के साथ, सासू माँ के साथ एक बार मैं पहले आ रखी थी, और उन्होंने ही बताया कि वो अच्छी डॉक्टर हैं। और सबसे मेन चीज़ ये कि सोनोग्राफी हाथों हाथ हो जाएगा। डॉक्टर तो सभी अच्छे होते हैं, सबसे मेन चीज़ ये कि सोनोग्राफी हाथों हाथ हो जाएगा और सब कुछ पता चलेगी क्या हुआ है, क्या दिक्कत है। तो बस अब मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि जब भी लोगों को लगता है सी सेक्शन बहुत इजी है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में बहुत प्रिकॉशंस लेने होते हैं कि हैवी चीज़ें नहीं उठानी हैं, और
रेस्ट लेना है प्रॉपर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पूरा प्रॉपर लेना होता है। और थोड़ी बहुत भी भूल चूक होती है तो फिर थोड़ा सा ऐसे ही दौड़ भाग लग जाता है। और वही नॉर्मल डिलीवरी में शायद रिकवरी भी जल्दी होता है और बहुत जल्दी यहाँ पे ना मैंने डीजे से कॉल करवाया था घर पे कि पूछ लो कनिका परेशान तो नहीं कर रही, अनमोल क्या कर रहा है। तो दोनों, कनिका खेल रही थी और अनमोल अपना मस्ती में लगा, वही शरारतों में लगा हुआ था और पापा ने संभाल रखे थे। मैं यहाँ गई अंदर, प्रसाद लड्डू बट रहा है हमारे लिए, यहाँ लाइन लगा के डीजे सर आ गए। मैं एक्चुअल में डीजे सर को मना कर रही थी अंदर जाने से, इसलिए हंस रही थी कि लड्डू, मैं उनको बोल रही थी कि लड्डू बट रहा है अंदर, जो तुम भी चलोगी। तो कुछ इस तरह से हो गया हमारा और दिखा लिया है मैंने। और थोड़ी सी दवाइयाँ वगैरह ये सब ली हैं, जो वीकनेस हुआ है, जो ब्लड लॉस है, कम है, वो सब का दवाइयाँ ले लिया मैंने। फीडिंग कराते हैं ना बच्चों को तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे बॉडी में कम होती हैं, वो सारी चीज़ों का पूरा होना ज़रूरी है। अपने खान पान से, दवाइयों से वो चीज़ें कंट्रोल करी जा सकती हैं। तो लिया हमने दवाई और 2-3 दिनों से मैं इतनी वीक हो चुकी हूँ कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन चलो हो गया, दिखा लिया हमने। अब कमेंट ये था कि क्या कमेंट था, हाँ, कि अच्छा नहीं लग रहा जानकर कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम वीडियो बना रही हो। तो मुझे लगा कि शायद पॉजिटिव वे में कमेंट था और मैं इस वजह से ये बताना चाहूँगी कि वीडियो जो है वो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, ये देखो ये एटीएम के चक्कर एटीएम के लिए हम लोग भागे और संडे होने की वजह से वो उसके भी बहुत दिक्कत है। हमने बहुत मुश्किल से ढूंढा और नहीं मिला, तो फिर हम लोग डीजे सर मुझे घर पहुँचा के वापस आए थे और फिर यहाँ से इतनी दूर से फिर वापस आके और दवाइयाँ लेकर के गए थे क्योंकि इधर भी नहीं मिल रहा था, एटीएम में पैसा ही नहीं था, शायद ऐसे कुछ था। तो एक जगह मिल गया था, फिर वहाँ से हम लोग गए थे। और ये कि ऐसे में वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियोस का टाइम टू टाइम वेट करते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर मैं वीडियोस बना पाऊँ, जितना मैं बना पाऊँ वो तो कम से कम मैं टाइम से अपलोड कर दूँगी। और वीडियो बनाने में लेटे रह के बना लेती हूँ या फिर चलती फिरते तो हूँ ही, जाएगा जैसे पूरे दिन का चक्कर कटा तो हाथ में फ़ोन तो रहता ही है, तो बस कैमरा से मैंने वीडियो भी बनाते रहे। और आप सबके प्यार एंड सपोर्ट मिलते हैं वीडियोस पे, इसी वजह से हम वीडियोस बनाते हैं और वीडियो बनाने की हैबिट भी है जो कि मुझे अच्छा लगता है। आप सभी के कमेंट्स आते हैं, आप सभी अलग अलग तरह से सजेशंस देते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। घर आई तो अनमोल को निकाह के मम्मी मुझे भूख लगी है, तो मैंने उसको ना थोड़ा सा दूध गर्म करके दे दिया था, बिस्किट के साथ तो खा लिया। और कनिका सो गई थी जब मैं आई, तो फिर कनिका जब उठी तो उसको भी मैंने खिलाया। और डीजे सर वही इसलिए अपनी वीडियो में कह रहे थे कि बच्चों के साथ ना कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं हो पाता, उसके बच्चों के साथ थोड़ा देर लगना पड़ता है। तो इस वजह से काम वाला तो सारा डीजे सर मैनेज कर ले रहे हैं। थोड़ी देर डीजे सर मुझे बोले कि बाहर रहने के लिए इधर साइड ये जो हमारा गार्डन एरिया ना, यहाँ अनमोल ने डाल दिया है बॉल गार्डन में। मैं बड़ी मुश्किल से वीडियो बना के लाई और बोले कि थोड़ी देर हवा खाओ, बाहर का खुला हवा, जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं यहाँ अनार की वीडियो बना रही थी तो मुश्किल से 2-3 मिनट में गई थी यहाँ पर और फिर वापस आके मैं लेट गई थी, इससे ज़्यादा नहीं रही थी। यहाँ की कुछ वीडियोस होंगे जो डीजे सर के उसमें देखने को मिलेगा आपको व्लॉग में, और मेरे भी वीडियो थी यहाँ की, वो भी शायद वही उन्हीं के व्लॉग में होगा। हाँ, रात में फिर डीजे सर बना रहे थे खाना। आज पापा आए कि दो मैं रोटी बना देता हूँ, थोड़ी सी पतली बनाऊँगा, बट डीजे सर बोले कि नहीं मैं ही पतली बना देता हूँ, पापा क्या रोटी बनाएंगे। तो फिर उन्होंने थोड़ी सी रोटी की ना साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा, आपने कल की रोटी देखी क्योंकि बहुत मोटी मोटी थी, मैंने तो खा लिया था कि मुझे तो दवाई खानी थी। फिर आज डीजे ने थोड़ी सी पतली पतली रोटी बनाई है और इसके साथ ही अनमोल को चाहिए घी नमक घस के, तो उसे दे देते हैं। और एक और कमेंट था कि मेरा कमेंट आप कनिका के साथ पढ़ो, कनिका से थोड़ा सा बात करते हुए। तो मैं कमेंट तो कनिका तो मुझे इतना परेशान करी थी, अनमोल को दे दिया था मैंने। ये रहा वो वीडियो। तो इनके ना काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहे थे कि दीदी प्लीज़ एक वीडियो पोस्ट करो और उसमें कनिका से बात करते हुए और मेरा कमेंट पढ़ते हुए। तो मैंने यहाँ पे आपका लगा दिया है कमेंट। और कनिका थोड़ी सी शरारत करी थी, एक मैंने लाइन पढ़ा था, ठीक है वो मैं बताती हूँ कि बनना ही है तो नमक के जैसे बनो, ना कोई ज़्यादा इस्तेमाल कर सके और ना आपके बिना रह सके। तो ये मैं लाइन यहाँ पे अभी जस्ट फ़ोन में पढ़ी ही थी, तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग में बताती हूँ। बहुत बढ़िया सी लाइन है। और आपके कैसा लगा आपको व्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब एक कमेंट आया है कि लड्डू रानी से बात करते हुए वीडियो बनाने के लिए। तो लड्डू रानी सबसे पहले देखो, ओ लड्डू लड्डू ओ लड्डू ओ लड्डू ओ लड्डू, ये बात करे तब तो मैं बात करूँ इससे। लड्डू हाय कर दो, जिनका भी कमेंट है उन्हें मैं यहाँ कमेंट लगा देती हूँ।
इसके साथ ही एक अपडेट ये है कि मैं आप सभी कमेंट्स करना, मैं आपके कमेंट्स को हार्ट ज़रूर दूंगी, लाइक ज़रूर करूंगी, बट अभी मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत का आपको पता है। और ऐसे डीजे सर कर देते थे रिप्लाई, लेकिन अभी डीजे सर भी सारा घर का काम और इन सब संभालने में लगे हुए हैं, तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगी। लेकिन मैं कमेंट्स सभी के पढ़ूंगी और वीडियोस में ज़रूर मैं सबके कमेंट्स दिखाऊंगी, और जैसे ही मुझे जब भी जिसका भी कमेंट ऐसा लगेगा दिखाने के लिए, और हार्ट ज़रूर दूंगी, लाइक ज़रूर करूँगी।